हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लेट्स लर्न विथ मी। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास फर्स्ट की हिंदी वर्कशीट। बहुत सारे पेरेंट्स की ये कंप्लेन होती है कि बच्चे हिंदी में बहुत वीक हैं। इसका रीज़न ये है कि हम बाकी के सब्जेक्ट जैसे कि इंग्लिश, मैथ तो बहुत अच्छे से बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन हिंदी को कहीं ना कहीं भूल जाते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हिंदी तो बहुत इजी होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। जिस तरीके से हम इंग्लिश और मैथ बच्चों को पढ़ाते हैं उसी तरीके से हमें हिंदी भी बच्चों को सिखाना चाहिए। चाहे जितनी भी भाषाएं आप सीख लें, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये हमारी मदर टंग है, इसे आप बच्चों को जरूर अच्छे से सिखाएं। बच्चों के स्कूल भी खुल गए हैं और जो बच्चे यूकेजी से फर्स्ट क्लास में गए हैं, इस तरीके की वर्कशीट बनाकर आप बच्चों के रिवीजन भी करा सकते हैं। तो चलिए आज की वर्कशीट देख लेते हैं कि बच्चों को किस तरीके से हमें पढ़ाना है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, वर्णों को जोड़कर शब्द लिखिए। वैसे तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बच्चे इसे आराम से कर लेते हैं, लेकिन इसे आप बच्चों के वर्कशीट में जरूर इंक्लूड करिए। इससे बच्चों के वर्णों का भी रिवीजन होगा और उन्हें शब्दों का भी अभ्यास हो जाएगा। इन्हें बच्चों को जोड़कर लिखना है और साथ में इन्हें पढ़ने का अभ्यास भी जरूर कराएं। जैसे कि यहाँ पर है प प्लस ग, तो इन दोनों को जब हम ज्वाइन करेंगे तो शब्द बन जाएगा पग पग। यहाँ पर है फ ल, इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो शब्द बन जाएगा फ ल फल। क म ल, तो इन्हें हम ज्वाइन करेंगे, ये हो जाएगा कमल। फिर है स प्लस रा प्लस का प्लस सा, इन्हें ज्वाइन करेंगे तो ये हो जाएगा स र क स सर्कस। म प्लस ह प्लस ला, तो इन्हें ज्वाइन करेंगे, ये हो जाएगा म ह ल महल। हमारा अगला प्रश्न है, चित्र पहचान कर शब्द पूरा करें। यहाँ पर हमें कुछ चित्र दिए गए हैं, इन्हें पहचानना है और इनके नाम को पूरा करना है। तो इससे वर्णों की पहचान भी बच्चों को होगी। अगर उन्हें भूल गए हैं तो यहाँ पर उनका रिवीजन हो जाएगा। जैसे कि पहला यहाँ पर बना हुआ है शलगम, यहाँ पर लिखा है ग म गम, आगे के दो वर्ण नहीं लिखे गए हैं। तो जब हम शलगम उच्चारित करते हैं, पहला वर्ण हमें जो सुनाई देता है वो क्या है, श। यहाँ पर हो जाएगा श, और फिर अगला वर्ण है ल। इस तरीके से ये हो जाएगा श ल ग म शलगम। फिर यहाँ पर बना हुआ है घर, र लिखा हुआ है, इसका पहला वर्ण हो जाएगा घ, घर घर। फिर यहाँ पर है शरबत, तो यहाँ पर हम लिखेंगे श, र लिखा हुआ है, यहाँ पर हो जाएगा ब, इस तरीके से ये पूरा हो जाएगा। कलम, यहाँ पर लिखा है ल म, इसका पहला वर्ण हो जाएगा क, इस तरीके से ये हो जाएगा क ल म कलम। फिर बतख बना हुआ है, यहाँ पर लिखा है ब ख, मिसिंग लेटर है त, यहाँ पर लिखेंगे तो इस तरीके से ये पूरा हो जाएगा बतख बतख। फिर यहाँ पर बना हुआ है मग, म लिखा है और यहाँ पर हम लिख देंगे ग, इस तरीके से ये हो जाएगा म ग मग। उपयुक्त वर्ण चुनकर खाली जगह भरो। यहाँ पर हमें कुछ शब्द दिए गए हैं जो कि अपूर्ण हैं, इनको पूरा करने के लिए विकल्प के रूप में यहाँ पर वर्ण दिए गए हैं। तो अगर हम यहाँ पर अ लगाते हैं तो ये शब्द हो जाएगा अदरक अदरक, क स र, और विकल्प में वर्ण दिए गए हैं त स। तो अगर हम यहाँ पर लगा दें वर्ण ता को तो ये शब्द बन जाएगा क स र त कसरत। इसी तरीके से यहाँ पर है पा व न, तो विकल्प में दिया गया है म उ, यहाँ पर हम प्रयोग करेंगे वर्ण उ का, तो इस तरीके से ये शब्द बन जाएगा उपवन उपवन। फिर है आ क न, और यहाँ पर विकल्प में वर्ण है ज च, यहाँ पर हम प्रयोग करेंगे वर्ण चा का, तो ये शब्द बन जाएगा अचकन अचकन। फिर है श र त,
यहाँ पर हम लगा देंगे ब, तो ये हो जाएगा शरबत, शरबत। अगला प्रश्न है आ की मात्रा लगाकर नए शब्द बनाओ। यहाँ पर हमें कुछ 2 अक्षर वाले बिना मात्रा वाले शब्द दिए गए हैं। इनमें आ की मात्रा लगाकर नए शब्द बनाने हैं। जैसे कि पहला यहाँ पर है तर। अगर हम इसमें आ की मात्रा लगाएं, जैसे कि त में आ की मात्रा र, तो ये बन जाएगा तार। और यदि यहाँ पर हम त और र दोनों में आ की मात्रा लगा दें तो ये शब्द बन जाएगा तारा। फिर है कल, तो अगर हम क में आ की मात्रा लगाएं तो ये शब्द बन जाएगा काल। और यदि क और ल दोनों में आ की मात्रा लगा दें तो ये बन जाएगा काला। घट, तो यहाँ घा में आ की मात्रा लगाएंगे तो ये बन जाएगा घाट। और यदि घा और ट दोनों में आ की मात्रा लगा दें तो ये बन जाएगा घाटा। फिर है जल, यहाँ पर हम ज में लगाएंगे आ की मात्रा ल, ये हो जाएगा जाल। और फिर यहाँ ज और ला दोनों में आ की मात्रा लगा दें तो ये शब्द बन जाएगा जाला। फिर है छल, तो यहाँ पर हम छ में लगाएंगे आ की मात्रा तो ये बन जाएगा छाल। और छ और ल दोनों में आ की मात्रा लगा दें तो ये शब्द बन जाएगा छाला। तो इस प्रकार के प्रश्नों का अभ्यास बच्चों से जरूर करवाएं। इससे उन्हें नए नए शब्दों का भी ज्ञान होगा और उन्हें ये भी पता चलेगा कि जब भी हम किसी शब्द पर मात्रा लगाते हैं तो किस तरीके से उसके अर्थ और उच्चारण में परिवर्तन होता है। अगला प्रश्न है उचित शब्द चुनकर वाक्य पूरा करें। यहाँ पर हमें कुछ सरल वाक्य दिए गए हैं जो कि अपूर्ण है और यहाँ कोष्ठक में हमें विकल्प में कुछ शब्द दिए गए हैं। तो यहाँ पर विकल्प से सही शब्द चुनकर लिखना है और इन वाक्यों को पूरा करना है। जैसे कि पहला यहाँ पर दिया गया है बस पर चढ़ और विकल्प में है झटपट नटखट। तो यहाँ पर सही शब्द क्या हो जाएगा झटपट, झटपट बस पर चढ़। इसी प्रकार से अगला है पर मत चढ़, तो कहाँ पर मत चढ़, विकल्प में है शरबत बरगद। यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा बरगद, बरगद पर मत चढ़। अगला है इधर रख, क्या रख, यहाँ पर विकल्प है बर्तन पनघट। सही विकल्प हो जाएगा बर्तन, बर्तन इधर रख। फिर है पहन कर चल, क्या पहन कर चल, यहाँ पर है अदरक अचकन। तो सही विकल्प होगा अचकन, अचकन पहन कर चल। अगला है वर्णों को सही क्रम में लगाकर शब्द बनाओ। यहाँ पर हमें कुछ वर्ण दिए गए हैं, इन्हें हमें सही क्रम में लगाना है और एक अर्थपूर्ण शब्द बनाना है। जैसे कि पहला यहाँ पर दिया गया है स क ड़, तो इसे अगर हम इस प्रकार से लिखें स ड़ क, तो ये हो जाएगा सड़क। फिर है ल म क, तो इसे हम लिख सकते हैं क ल म कलम। स क र स, तो इसे हम सही क्रम से लगाएं तो ये हो जाएगा स र क स, सर्कस। त र अ क, तो ये हो जाएगा अ द र क अदरक। ट न घ प, तो ये हो जाएगा प न घ ट पनघट। अगला प्रश्न है चित्र पहचान कर शब्द लिखो और वाक्य पूरा करो। यहाँ पर हमें कुछ वाक्य दिए गए हैं लेकिन यह अपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर जो चित्र बने हैं उन चित्रों के नाम नहीं लिखे हुए हैं। तो हमें क्या करना है कि इन चित्रों के नाम लिखना है
और इस वाक्य को फिर से लिख के इसे पूरा करना है। जैसे कि पहला यहाँ पर है अमन चल, और यहाँ पर चित्र बना हुआ है घर का। इस वाक्य को फिर से लिखेंगे अमन अमन, घर घर, चल चल, अमन घर चल। महक यहाँ पर बना हुआ है फल चख, तो ये हो जाएगा महक महक, फल फल, चख चख। फिर है अजय पकड़, यहाँ पर बना हुआ है बतख, तो हम लिखेंगे आ ज य अजय, ब त ख बतख, पकड़ पकड़। आगे है उचित शब्द चुनकर वाक्य पूरा करें। यहाँ विकल्प में हमें कुछ शब्द दिए गए हैं और नीचे कुछ अपूर्ण वाक्य हैं, तो विकल्प से सही शब्द चुनना है और इन वाक्यों को पूरा करना है। जैसे कि यहाँ पर पहला वाक्य दिया गया है अब पर चढ़, तो कहाँ पर चढ़ विकल्प में देखते हैं धन, हठ, गज, खत, तो यहाँ पर सही शब्द होगा गज। अब गज पर चढ़। इसी प्रकार से अगला है रख कर चल, तो क्या रख कर चल, यहाँ पर हो जाएगा धन, धन रख कर चल। फिर है घर चल मत कर, तो क्या मत कर, यहाँ पर हो जाएगा हठ, घर चल हठ मत कर। फिर है अब यह पढ़, क्या पढ़, यहाँ पर हो जाएगा खत, अब यह खत पढ़। इस तरीके से आप जरूर अभ्यास करवाएं। तो ये थी आज की क्लास 1 की हिंदी वर्कशीट। इस तरह की वर्कशीट आप भी घर पर बनाएं और बच्चों को जरूर अभ्यास कराएं। होपफुल कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल लेट्स लर्न विथ मी को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।